गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 12 अर्थात वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के पार्ट 17 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आने वाले पहले प्रश्न को। यानी यहाँ प्रश्न के आधार पर यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, जहाँ ऑप्शन में ए बी सी डी हमें आंसर उपलब्ध है। तो चलें सबसे पहले हम लोग इसके लिए लिखते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है, चूंकि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ सपोज दैट ये हमारा वृत्त है। वृत्त को ये दो भागों में व्यास डिवाइड करता है। यहाँ केंद्र O है, इसका त्रिज्या R, इसका त्रिज्या R, यानी और यहाँ से ये छायांकित भाग जो है ये हमारा अर्धवृत्त है। इधर भी अर्धवृत्त है, दोनों तरफ अर्धवृत्त। लेकिन पूरे वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है 2πr, यानी वृत्त का जो परिमाप होता है उसका सूत्र हम लोग जानते हैं 2πr। इसी तरह आधा वृत्त का यानी अर्धवृत्त का परिमाप उसका आधा हो जाएगा। अर्धवृत्त का परिमाप हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यानी 2πr का आधा यानी 2, यानी ये 2 कट गया तो हमारे पास जो रिजल्ट बचा वो बचा πr। अब इस r और इस r, ये इसका दूरी और इसका दूरी, यानी परिमाप माने इसके बाहरी जो रेखा है उसका दूरी हम लोग निकालते हैं। यानी यहाँ से ये जो एरिया हुआ इसका हमको परिमाप निकालना है, दूरी निकालना है। तो अर्धवृत्त के लिए हम सूत्र का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं, यानी πr प्लस ये r और ये r को जोड़ देंगे, ये हो गया πr, और इसको जोड़ दिए तो 2r हो गया बराबर 36। या फिर इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ हमने r को कॉमन ले लिया, तुम्हारे पास राशि बच गया पाई प्लस 2 बराबर 36। और पुनः अगले स्टेप में हम यहाँ इसे और इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी पाई का मान 22/7 रखे प्लस 2 बराबर 36। यहाँ हम पुनः उस तरह इसे भिन्न का जोड़ के रूप में लिखते हैं, यानी 7 यहाँ 1 है, यानी 22 प्लस यहाँ 14 हो जाएंगे, 1 से यहाँ भाग करेंगे 7, 7 दूनी 14 बराबर 36। यानी पुनः हम 21 और 14 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 4 2 6 2 1 3, यानी 36/7 बराबर 36। इसलिए यहाँ से हम लोग r का मान आसानी से निकाल सकते हैं, यानी r बराबर 36 गुने 36/7 को हम पक्षांतर करते हैं तो राशि उलट जाएगी, यानी 7/36 हो जाएगा। 36 को काट दिए तो जो राशि बचा 7 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है, यानी हमारा ऑप्शन बी जो होगा इसका आंसर होगा, यानी बी में हम सही का निशान लगाते हैं। इस तरह हम प्रश्न 1 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 के अंतर्गत आने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा दूसरा प्रश्न। यानी एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वह पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। तब वर्ग की भुजा हमें ज्ञात करनी है, जहां ऑप्शन में ए बी सी डी में से किसी एक का चुनाव करना है। तो सपोज दैट ये हमारा एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। अब इसे हम वर्ग के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, यानी मोड़कर, यानी ये आमने सामने का भुजा बराबर, ये हमारा वर्ग हो गया ए बी सी डी, यानी वर्ग का चारों भुजा बराबर, अर्थात वृत्त का परिमाप बराबर
वर्ग का परिमाप प्रश्न के आधार पर हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ अपने सोल्यूशन में लिखेंगे, चूंकि त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर, इसलिए हम लिख सकते हैं वृत्त का परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, यानी परिधि, वृत्त में परिधि लिखते हैं परिमाप को, और वर्ग में परिमाप ही लिखते हैं, दोनों एक ही बात है। यानी इसका बाहरी क्षेत्र का दूरी और इसके बाहरी क्षेत्र का दूरी। इस तरह वृत्त का परिमाप का हमारे पास सूत्र है जो 2πr होता है, जबकि वर्ग का परिमाप का हमारे पास भी सूत्र है 4 गुने भुजा, इसलिए कि भुजा निकालनी है। अब हम लोग 2 गुने पाई का मान 22/7 रखे, आर हमें मालूम है 28 सेंटीमीटर, 4 गुने भुजा किए और पुनः अगले स्टेप में इसे काट दिए 7×4 = 28, यानी 22×4 = 88, 2 गुने 88 किए बराबर 4 गुने भुजा। अब यहाँ से हम भुजा का मान निकाल सकते हैं, यानी भुजा बराबर इस 4 को पक्षांतर करेंगे तो 2 गुने 88 बटे, यह गुना में दूसरे पक्ष की तरफ जाने पर यह भाग में हो जाएंगे। अब हम इसे 4 से काट दिए, 22×4 = 88, यानी 22×2 = 44 सेंटीमीटर हमारा जो होगा इस वर्ग का भुजा हो जाएगा, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा। हम यहाँ सी में सही का निशान लगाते हैं। इस तरह हम प्रश्न 2 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा तीसरा प्रश्न। दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जहाँ ऑप्शन बी ABCD के रूप में प्रश्नों का सोल्यूशन उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम से इसे समझते हैं, यानी यहाँ प्रश्न में डायग्राम पहले से दिया हुआ है, यानी ABCD जिसकी भुजा यानी वर्ग का भुजा सभी चारों भुजा बराबर होता है, यानी भुजा अगर AB बराबर 10 सेंटीमीटर तो CD बराबर भी 10 सेंटीमीटर, चारों भुजा 10 सेंटीमीटर हो जाने के बाद यह जो छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सपोज दैट हम इसे इस प्रकार एक वृत्त का रूप दे सकते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं तो ऐसे एक वृत्त बनता है। या इस तरह वृत्त बनने के बाद हम अगर इसे इस तरह मिला देते हैं और इसे इस तरह मिला देते हैं तो यह एक चतुर्थांश बन जाता है, यानी वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ हम वर्ग के क्षेत्रफल में से इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो चलिए हम इसी तरह यहाँ लिखेंगे, यानी चूंकि भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या r बराबर भी 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे, इसलिए कि यहाँ से यहाँ तक हमारा त्रिज्या है, या इधर लीजिए या इधर लीजिए, ये दोनों त्रिज्या है। यहीं से चाप लेकर हमने वृत्त बनाया जिसे 4 बराबर भागों में बांटा, तो ये चतुर्थांश हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल अब हम वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, भुजा स्क्वायर माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी हमें मालूम है, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से 4 का डिवाइड करते हैं, πr² / 4,
अब हम अगले स्टेप में भुजा 10 रखते हैं यहाँ। पाई का मान उसी तरह 22/7, यहाँ नीचे 7 चला जाने के बाद 4 यहाँ हो जाएगा, और गुने r² यानी 10×10। इस तरह लिख लेने के बाद हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं, यानी इसे हम एक दूसरे से काटते हैं। यहाँ हमने इसे 2 से काटा 4 को, और इसे हम 2 से काटा तो 5, 2 से हम इसे काट दिया तो 11। अब नीचे राशि 7 बचा, और ऊपर 11, 10 और 5, तो सभी को गुणा कर देंगे, यानी 11×5 = 55। यहाँ ये हो जाएगा 100, 2 बार गुणा करने पर ये हो जाएगा 10×5 = 50, 11×5 = 55, यानी 550 पर बटे 7 हो जाएगा। अब हम अगले स्टेप में उसी तरह इसे आगे इस प्रकार एलसीएम निकाल कर, लघुत्तम समावर्तक निकाल कर हल कर सकते हैं। यानी 1 में 7 से भाग के 7 को 100 से गुना करेंगे, 700 माइनस यह 550 ही रह जाएगा। यानी इसे हम घटाते हैं तो हमारा राशि 150/7 हो जाएंगे, जिसे हम 150 में 7 से भागा करते हैं। 7 दूनी 14, 1 0 1 3 दशमलव दिए 0, 7 × 28, 10 में से 8 गया 2, पुनः 0, 7 दूनी 14, यानी यह जो राशि है पूर्णतः विभाज्य नहीं होने के कारण हम दशमलव के 2 अंकों तक का ही मान रखते हैं। यानी प्रश्न में हमें इसी तरह दिया हुआ है, यानी 21.42 जो सेंटीमीटर हुआ, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। इस तरह सेंटीमीटर स्क्वायर 21.42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर ए में उपलब्ध है, यानी 21.42 यानी लगभग 3। तो हम यहाँ सी में सही का निशान लगाएंगे, यानी सी हमारा ऑप्शन सही है। इस तरह हम प्रश्न 3 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा चौथा प्रश्न। एक द्वित्रिज्य जिसकी त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और कोण 30 डिग्री का क्षेत्रफल क्या है। यानी द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जहाँ मान पाई में दिया हुआ है तो स्वाभाविक है पाई का मान यहाँ न रखकर हम सिर्फ पाई रखेंगे। इसे हम इस प्रकार डायग्राम से समझ सकते हैं। सपोज दैट ये वृत्त है, यहाँ से यह द्वित्रिज्य हमने खींचा जिसका त्रिज्या यहाँ 18 सेंटीमीटर, यह भी 18 सेंटीमीटर, ओ केंद्र है और यहाँ केंद्रीय कोण थीटा 30 डिग्री है। तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ जो प्रश्न में दिया है पहले लिखते हैं, यानी प्रश्न के आधार पर r बराबर 18 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। तो दो द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलें इसे भी हम डायरेक्ट सीधे सूत्र का प्रयोग करते हुए इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास है और वह होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई r²। अब यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री रखते हुए बटे 360 डिग्री करेंगे, गुने पाई का मान, यहाँ हम पाई के रूप में प्रश्नों का सलूशन लाना है, इसलिए पाई का मान में कोई चेंजिंग नहीं। यानी r हम यहाँ पुनः 18 गुने 18 करेंगे। अब हमें अगले स्टेप में इसे शॉर्ट फॉर्म में लाना है। यानी 0 को 0 से काट लिए, 12 या 36 कर दिए 1/12। अब 6 से इसे काट लिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, पुनः 2 से इसे काट दिए, 2 9 18, यानी हम फाइनली इसे 9 तिया 27 यानी पाई 27 पाई लिख सकते हैं।
और यह ऑप्शन बी में हमारा आंसर उपलब्ध है और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह हम ऑप्शन बी में सही का निशान लगाकर प्रश्नों का सोल्यूशन देते हैं। इस तरह हम प्रश्न 4 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 के अंतर्गत आने वाली वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 5वां प्रश्न, जहां एक वृत्त का क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन में ए बी सी डी में से किसी एक का हमें चुनाव करना है। तो चलिए सबसे पहले इसे हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा वृत्त है, इसके अंदर हमने सपोज दैट इस तरह यहाँ थोड़ा सा फिगर ठीक नहीं बना है, यानी यह भुजा और यह भुजा, वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है। यहाँ हम ए बी सी और डी के रूप में इसे दिखाते हैं। यहाँ न हमें वृत्त का त्रिज्या मालूम है, न व्यास मालूम है, यानी न रेडियस मालूम है, न डायमीटर मालूम है, और इसके अलावा वर्ग का भुजा भी नहीं मालूम है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल सिर्फ मालूम है, यानी हमें प्रश्न में दिया हुआ है चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल, इसी आधार पर हम लोग सबसे पहले त्रिज्या मालूम करेंगे। त्रिज्या मालूम कर लेने के बाद हम लोग व्यास मालूम करेंगे। व्यास मालूम करने का मतलब है यह वृत्त का जो होगा, ये जो व्यास होगा यह इस वर्ग का विकर्ण होगा। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले त्रिज्या मालूम करेंगे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का हमारे पास सूत्र है पाई आर स्क्वायर बराबर 220। यहाँ से हम लोग पाई का मान 22/7 रखे, गुने आर स्क्वायर किए, 220 लिखे। अब 7 को पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर बराबर 220 गुने 7 ऊपर चला गया और 22 नीचे आ गया। 22 इसे काट दिए 10 मर्त में, यानी ये 70 हो जाएंगे। इसलिए यहाँ से अब हम लोग आर बराबर लिख सकते हैं, यानी √70। इसलिए यहाँ से अब हम लोग डायमीटर यानी व्यास लिख सकते हैं। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, यानी 2r होता है। तो 2 गुने √70, यानी हम इसे 2√70 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब यह जो 2√70 सेंटीमीटर हुआ, यह वर्ग का क्या हो गया, विकर्ण हो गया। यानी ये हमारा जो मालूम हो गया है 2√70 सेंटीमीटर, ये BD, या इसे हम AC भी कह सकते हैं। दोनों विकर्ण यहाँ समान होते हैं किसी भी वर्ग में। तो यहाँ हमने 2√70 सेंटीमीटर विकर्ण मालूम कर लिया है। अब हमारे पास विकर्ण मालूम हो जाने के बाद हम लिख सकते हैं, चूंकि √2 गुने भुजा बराबर हमारे पास फॉर्मूला है, सूत्र है विकर्ण बराबर विकर्ण होता है। अब यहाँ से हम लोग √2 गुने भुजा किए और उसी तरह विकर्ण का मान 2√70 रखे। अब यहाँ से हम लोग भुजा निकाल सकते हैं, यानी भुजा बराबर 2√70 बटे √2। अब इसे हम परिमेयकरण करते हैं, यानी √2 बटे √2 से भाग किए, गुना किए, सॉरी। तो ये हो गया √2 रूट यहाँ नीचे 4 हो जाएंगे, जबकि यहाँ हम इसे 270 और 2 को गुना कर दिए, 140 हो जाएंगे। इसलिए कि √2 और √70 में ही गुना होगा, सजातीय में ही गुना होता है। अब 2 से इसे काट दिए तो 1/2 हो गया, यानी हम इसे लिख सकते हैं
यहाँ सॉरी √2 और √2 में गुना होगा तो 2 होगा, तो ये स्वाभाविक है। 2 और 2 कट गया तो सिर्फ बचा √140 सेंटीमीटर। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसलिए भुजा मालूम हो जाने के बाद वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, हमारे पास सूत्र है भुजा स्क्वायर, यानी यहाँ भुजा हमारा मालूम हो चुका है √140 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर किए तो स्क्वायर करने के बाद ये रूट हट जाने के बाद हमारा जो रिजल्ट होगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि ऑप्शन सी में आंसर उपलब्ध है। और हम यहाँ ऑप्शन सी में सही का निशान लगाकर प्रश्नों का सॉल्यूशन देते हैं। इस तरह हम प्रश्न 5 का सॉल्यूशन करते हैं।